हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आप देख रहे हो कि गली का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ और आप सड़क पर भी देख रहे हो कि बारिश हो रही है। तो बूंदें शुरू हो गई थी। तो ये है मेरी परसों शाम की वीडियो। मैंने परसों से ही ब्लॉग बनाना चालू कर दिया था। तो यहाँ पर देखो बहुत तेज़ बारिश हुई थी बाद में। ये देखो, तो मैंने बारिश की वीडियो नहीं बनाई थी। थोड़ी थोड़ी आ रही है अब भी बारिश। ये देखो बूंदें गिर रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो मैं गई थी नैतिक को बुलाने के लिए। तो पड़ोस में ही था नैतिक, बस यहीं पे चला जाता है। पड़ोस में 2 बच्चे हैं, उनके साथ खेलता रहता है। तो मैं बुला रही थी शाम के टाइम इनकी पूजा पाठ कर दे नैतिक, तो इसलिए मैं बुला रही थी इसको। तो भाई ये है मेरी सुबह की वीडियो कल वाली। तो कल की वीडियो सुबह, क्योंकि मैंने परसों से ब्लॉग चालू किया था शाम से, तो फिर शाम बस इतना ही ब्लॉग बना था बारिश का ही। और ये मेरी सुबह की वीडियो है कल की। तो कल मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि कुछ तो वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक ख़ास दिन था। अब क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन था हमारे कान्हा जी के लिए और हमारे लिए। हाँ, राधा रमण जी का तो जन्मदिन था। तो मैंने सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करी, लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया। तो उनका श्रृंगार करने के बाद में मुझे कहीं जाना था कुछ काम से, क्योंकि मैं पहले भी गई थी। ऐसा ही कुछ काम था कचहरी वगैरह का मेरा, तो मुझे वहीं पे जाना था फिर दोबारा से। तो इसलिए ही मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से निकल जाएंगी, क्योंकि अब तो इतनी गर्मी पड़ने लग गई है कि अगर जरा सी भी धूप हो जाए, 9 बजे भी इतनी तेज़ धूप होती है कि जैसे दोपहरी बहुत ज़्यादा 12 बज रहे हों, ऐसी धूप निकलती है सुबह को। तो भाई मुझे जाना था जल्दी से, गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप थी, तो इसलिए मैं कर रही थी जल्दी। सुबह उठी थी, नहा धोकर पूजा पाठ करके मंदिर वगैरह सब हुई आई थी मैं वहाँ पर। तो मैंने पूजा भी कर ली थी, सब सब चीज़ मतलब घर पे आके मंदिर वगैरह, मतलब सूर्य को जल देना, लड्डू गोपाल को नहलाना, सेवा पूजा सब कर ली थी। राधा रमण जी का जन्मदिन था, उनका भोग वगैरह भी लगाना था मुझे। तो मैंने यहाँ पे खाना बनाने रख दिया है। तो मैंने नैतिक पे ये कटवाई थी, काशी फल कटवाया था नैतिक पे। मैंने के नैतिक इतने में नहा के आ रही हूँ, तो इतने तो वो काशी फल काट देना। तो नैतिक ने जब तक काटा, जब तक मैं नहा गई, बाकी मैंने ही काटा था बाद में। तो हाँ, आके फिर मैंने पूजा पाठ करने के बाद में, फिर हमने चाय पीने के बाद में, फिर मैंने ये सब्जी छोंक दी थी। मैंने कहा जल्दी से बन जाएगी सब्जी। फिर मैंने उसके बाद में देखा था कि मेरी उसमें मसालदानी में वो नहीं थी हल्दी, तो कम पड़ गई थी हल्दी, मुझे याद भी नहीं रहा हल्दी मंगाने के लिए। तो ये थोड़ी सी हल्दी थी, तो मैंने ये ही डाल दी थी। तो सब्जी में भी अच्छी नहीं लगी थी। तो एक पड़ोस में से ही गंगा जी पर वो प्रसाद बांटते हैं, मतलब भंडारा वगैरह करते हैं। तो वो भंडारा मतलब प्रसाद दे गए थे। भंडारे का पूड़ी थी और थोड़ा सा हलवा और काशी फल की सब्जी थी, और काशी फल की सब्जी मैंने बनाई थी। तो वो भी दे गए थे, और मैंने थोड़ी सी रोटी बनाई थी, वो भगवान जी का भोग लगाना था इसलिए जल्दी से, क्योंकि पूरा दिन बीतता है वहाँ पर जहाँ हम जाते हैं। तो मैंने कहा लड्डू गोपाल भी भूखे बैठे रहेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। फिर भी 9:30 तो बजी ही गए थे, क्योंकि कितना भी जल्दी कर लो फिर भी घर का काम तो टाइम लगता ही है। तो भाई फिर भी मैंने, चलो फिर भी 9:30 बजे तक सारा काम निपटा लिया था। तो भाई यहाँ पर बन गई है मेरी सब्जी, हाँ, काशी फल की। तो खटाई तो वैसे कुछ भी नहीं थी डालने के लिए मेरे पास वैसे। तो नींबू था, मैंने नींबू ही काट के इसमें डाल दिया था, क्योंकि जब तक कि नींबू या कोई भी खटाई नहीं पड़ती इसमें तो टेस्ट नहीं आता है। इसमें तो खटाई भी बहुत ज़रूरी होती है काशी फल में। तो यहाँ पर मैं कटोरा धो रही हूँ, कोई भी कटोरा नहीं था सब्जी खाली करने के लिए। तो मैंने कटोरा धोकर उसमें सब्जी कर दी है। तो कढ़ाई रख दी थी मैंने सिंक में, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से बर्तन खाली करके सारे बर्तनों को जल्दी से मांज दूंगी। फिर शाम को आते हैं वहाँ से हारे थके, तो मन नहीं करता कुछ भी करने के लिए, तो इसलिए मैं कर रही थी। तो यहाँ पे बनाने लग गई हूँ मैं रोटी। तो मैं नैतिक से कह रही थी कि नैतिक 2 रोटी बन जाए तो भगवान जी का जल्दी से भोग लगा के आ जाना। बोला ठीक है मम्मी। तो मैंने सिर्फ 6 रोटी बनाई थी। 6 रोटी में भी मेरी रोटी बच गई थी, क्योंकि वो प्रसाद आ गया था, थोड़ा सा हमने वो खा लिया था। खैर मैंने तो रोटी खाई थी, नैतिक नहीं खाया था प्रसाद। मैंने सिर्फ 2 रोटी ज़बरदस्ती खाई, क्योंकि सुबह सुबह भूख नहीं लगती है।
तो इसलिए खाई थी। मैंने कहा आप इतना रास्ता क्योंकि हम वहाँ से लेट आते इसलिए वहाँ पे भूख लगती, हमें बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता है बिल्कुल भी, मेरी दिक्कत हो जाती है। तो कभी कभी खा लेती हूँ, जब ज़्यादा ही वो होता है तो नहीं, मैं ज़्यादातर यही सोचती हूँ मैं बाहर का खाना ना खाऊं, क्योंकि पेट में अब गर्मी भी बहुत पड़ रही है, पेट में दिक्कत हो जाती है। तो भाई मैंने यहाँ पर खाना पीना सब बना लिया है और मेरे यहाँ पे बर्तन पड़े थे सिंक में, मैंने कहा जल्दी से इनको भी धो लूँ, तो मैं सिंक में बर्तन धोने लग गई हूँ। तो मैं नीतिक से कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं गुस्से में बोल रही थी इससे। तो मेरा ये भी काम हो चुका है, मैंने रसोई वगैरह सब साफ़ कर दी थी और मैंने सिंक में मतलब बर्तन जो भी थे सारे मांज दिए, सिंक भी मांज के रख दी थी और सिलेंडर वगैरह सब मैंने बंद कर दिए थे, क्योंकि बाद में मैं ये सोचती हूँ, भूल जाती हूँ कि पता नहीं मैंने सिलेंडर बंद किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत डर रहता है गैस का, क्योंकि गैस ज़रा सी में लीक होने के बाद में पूरे में ही आग लग जाती है। तो इसलिए मैंने सिलेंडर वगैरह सब बंद करके आई थी अच्छी तरह ध्यान से, दूध वगैरह सब उबाल कर अलग अलग रख के आई थी गैस से भी। तो वही यहाँ पर आ गए हैं हम बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में बैठी हूँ मैं रिक्शे में। तो रिक्शे वाले भी इतना हद करते हैं कि एक सीट पर जो उनकी सीट थी उसमें 3-3 बिठा रखे थे। तो बड़े गए थे ज़बरदस्ती, तो भाई वहाँ बुलंदशहर का काम हमने कर लिया है। तो आप देख रहे हो शाम की हमारी क्लिप है। ये रहा, तो सूरज लाल लाल हो रहा था, मैंने कहा देखो, मैं दिखाने को सोच रही थी पर कैमरे में सही नहीं आया। तो ऊपर आ गए थे हम घूमने के लिए, भाई ऊपर इतने मच्छर लग रहे थे शाम के टाइम, तो पूछो मत। तो भाई आज कहीं तक का ब्लॉग था मेरा। तो कुछ देर तो हम छत पर घूमे थे, छोटा सा ही ब्लॉग बनाया था हमने, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं किया आज, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं था। सारा टाइम तो हमारा बुलंदशहर ही बीत गया था। तो 5:30 या 5 बजे करीब आए थे, वहाँ पे थक गए, आगे आकर लेट गए थे। तो बस ये इसलिए ही कुछ भी नहीं हुआ। तो वही यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। राधे राधे।